नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के कुछ सिलेबस के बारे में। 11th क्लास का टॉपिक है जिसका नेम है यूनिट एंड डायमेंशन। टॉपिक का नाम है क्या चीज? यूनिट एंड डायमेंशन। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा, मात्रक और क्या चीज? बीमा। मात्रक और बीमा क्या है इसके बारे में हम लोग को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यूनिट की बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट। यूनिट है क्या, जिसे हम लोग बात करते हैं। अभी थोड़ी कहानी की बात करेंगे और कहानी के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसको मापने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? यूनिट। तो मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मात्रक। जैसे लेंथ का मापने के लिए मीटर, लंबाई मापना है मीटर, सड़क की लंबाई मापना है किलोमीटर, जैसे कि उसमें भी मीटर आता है। टाइम को हम लोग मेजर करना है वो सेकंड है। अगर हमारे पास मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो वो एम्पियर है। तो इन सभी यूनिट के साथ आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट है आपके पास कि व्हाट इज द यूनिट। क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट का डेफिनेशन आपको क्या होगा कि we measurement the physical quantity, we measure the physical and chemical quantity, we measure the physical and chemical quantity. These instrument are used, those instruments, sorry, फिर से रिपीट कर देते हैं। we measure the physical and chemical quantity, we measure the physical and chemical quantity. Those instrument are used, those instrument are used, these instrument are called unit, these instrument are called unit। जिस भौतिक और रासायनिक मात्रा को, भौतिक और रासायनिक मात्रा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं मात्रक। उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे लिख लीजिएगा, जैसे लेंथ, लेंथ, लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन। तो ये सारा चीज हमारे पास यूनिट है। तो ये यूनिट का हम लोग काम कर रहे हैं। अपना वेट मेजर करते हैं केजी में, मास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये है हमारे पास लेंथ का कुछ कुछ, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो जनरली हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ना है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो लिखिएगा we generally use the 3 types of unit, we generally use the 3 types of unit। लिख लीजिएगा ऊपर हेडिंग, we use the generally 3 types of unit। फर्स्ट यूनिट आप लिखिएगा एमकेएस, एमकेएस, एमकेएस लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा क्या? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, और एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। इसमें हम लोग को कुछ नहीं याद रखना है। तो इसमें हम लोग एम कहने का मतलब मास, एम कहने का मतलब क्या चीज? मास का यूनिट, सॉरी, एम कहने का मतलब मीटर, मीटर कहने का मतलब लेंथ का यूनिट, के किलोग्राम किसका यूनिट? केजी का। तो ये भी आपको लिखना नहीं है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट यूनिट है हमारा क्या चीज? एम के एस। एम का मतलब क्या चीज? मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो आप कैसे लिखेंगे? दिस यूनिट हैज, दिस यूनिट हैज gives the length unit is मीटर,
मास किलोग्राम एंड टाइम सेकेंड। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो इस यूनिट में हम लोग दिस यूनिट हैज द गिव्स द लेंथ यूनिट मीटर मास किलोग्राम एंड टाइम इज सेकेंड। तो एम के इस यूनिट में हमारा मीटर किलोग्राम, सेकेंड में मीटर में हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं भाई? किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये था हमारे पास MKS का फुल फॉर्म के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन। और सेकेंड लिखिएगा CGS। सेकेंड क्या लिखिएगा? CGS, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो यहां पर भी हमने कुछ चेंज नहीं करेगा, सेंटीमीटर यहां चेंज कर देंगे, मास सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। ये हमारे पास लिख लीजिए, दिस यूनिट गिव्स द सेंटीमीटर को लेंथ में और मीटर किलोग्राम हम मास और टाइम को सेकंड में ही हम लोग मेजर करते हैं। तो ये था हमारे पास MKS यूनिट में कुछ कुछ टर्म्स था। तो MKS 2 हो गया, CGS हो गया सेकंड, और थर्ड हमारे पास आता है, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। थर्ड हमारे पास आता है FPS। FPS कहने का मतलब हमारे पास होगा क्या? F मतलब फुट, F दैट मीन्स फुट, P फॉर पाउंड, P फॉर पाउंड। तो दिस यूनिट गिव्स द लेंथ यूनिट इज फुट, मास यूनिट इज पाउंड एंड टाइम इज सेकेंड। तो इसमें हम लोग को कोई ज्यादा घुस वाले दिमाग वाली बात नहीं था। तो ये बात आप ये भी कॉपी आप कर लीजिए, ठीक है? तो ये आप कॉपी कर लीजिए। अब इसको कॉपी करने के बाद एक और यूनिट का बात हम लोग करते हैं, जिस यूनिट का नाम आया SI यूनिट, जिसको हम लोग मास का यूनिट, किलोग्राम का यूनिट, न्यूटन बात करते हैं। तो उसमें हम लोग बात जब करते हैं तो एक यूनिट का नाम आता है, आप लोग जनरली यूज करते हैं SI यूनिट। कौन सा यूनिट? SI यूनिट। तो व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट? तो SI यूनिट क्या है बाबू? तो SI यूनिट में अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI यूनिट कहने का मतलब इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फुल फॉर्म होता है SI यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कब से लाया गया? 1962 में। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को कब से लाया गया? 1962 में। SI यूनिट कब से लाया गया भाई? 1962 ईस्वी से लाया गया, 1962 से लाया गया। तो ये था हमारे पास SI यूनिट कहने का मतलब कि SI यूनिट है क्या। अब इसमें होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। SI यूनिट का फुल फॉर्म अगर पूछाएगा तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कब से लाया गया? 1962 से। कब से लाया गया? 1962 से। हमारे बाप दादा राजे में हम लोग मापते थे सेंटीमीटर, ग्राम, फुट, पाउंड, सेकेंड, ऑन्स, पॉन्स मापते थे ना उस समय। तो वो हमारे बहुत बुजुर्ग लोग मापते थे। अब हम लोग मॉडर्न युग में जब आए थे तो वहां पर हम लोग लाए थे SI यूनिट। और SI यूनिट कब लाया गया? 1962, 1962 ईस्वी में। कहां से लाया गया? संयुक्त राष्ट्र का नाम सुने होंगे, UN। तो वहां से लाया गया। 162 देशों ने मिल करके इस यूनिट को स्वीकार किया। इस यूनिट को लाने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था, मान लीजिए आज जानते हैं कि सारा वर्ल्ड एक दूसरे से मार्केटिंग करता है, जितने भी वर्ल्ड है एक दूसरे से मार्केटिंग करता है। तो उस मार्केटिंग में हुआ क्या? कोई कंट्री मास को पाउंड में माप रहा था, कोई कंट्री मास को ग्राम में मेजरमेंट कर रहा था, कोई किसी और चीज में मेजरमेंट कर रहा था। तो इन सभी यूनिट को हटाया गया। बोला गया क्या कि बिजनेस को इजी वे में चलाने के लिए एक यूनिट, एक परफेक्ट लाया जाए,
जो सभी कंट्री मेजर कर सके, सभी कंट्री उसको फॉलो कर सके, और उस यूनिट का नाम लाया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट। कब लाया गया? 1962 ईस्वी में। बहुत सारे कंट्रीज में मिले संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से यहाँ पर लाया गया, और कब से चलना शुरू हुआ? 1962। इसका काम क्या हुआ? वर्क को इजी बनाना, वर्क को क्या करना? इजी करना। तो ये था, आप लिख भी लीजिएगा अपने लैंग्वेज में कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डिस्कवर इन 1962, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट डिस्कवर इन 1962। 1962 में डिस्कवर किया गया यूएन में, यूएन सचिवालय में इसका डिस्कवर किया गया। अब हम लोग इसका अगर आगे बात करेंगे तो इसमें यूनिट के साथ, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कब लाया गया? 1962 एसआई यूनिट के फॉर्म में। जिसमें लिया क्या गया कि सभी कंट्री सभी यूनिट के लिए एक ही यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंडिया में मास का यूनिट केजी यूज हो रहा है तो यूएस में भी मास का यूनिट केजी यूज होगा, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी, सारे कंट्री में भी, जितने भी वर्ल्ड ओवर कंट्री हैं सारे मास को यूनिट में, मास का यूनिट केजी यूज करेंगे। मान लिया जाए लेंथ का यूनिट मीटर यूज करेंगे, टाइम का सेकंड यूज करेंगे, कोई फुट फाट नहीं यूज करेंगे। तो ये था हमारे पास एसआई यूनिट के अंदर इतनी सारी कहानी कि इसको लाया क्यों गया। तो एसआई यूनिट के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एसआई यूनिट में हम लोग को ये सारा पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो है हमारे पास, तो एसआई यूनिट में अब हम लोग का कौन कौन सा क्वांटिटी लिया गया, तो लिख लीजिए आप लोग इसका डिफिनेशन के रूप में कि एसआई यूनिट इज डिस्कवर इन 1962, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ कंट्री आर कमिटमेंट to use the one physical quantity has one unit. One physical quantity has the one unit, and each of country use the one unit of the one physical quantity. And this apply due to business purpose. Apply to due to business purpose. And next अब हम लोग अप्लाई कर लेते हैं एसआई यूनिट के अंतर्गत। अब इसी एसआई यूनिट से अब एक और यूनिट का डिस्कवर हुआ। अब हम लोग अलग यूनिट में चलते हैं। हम लोग को यहाँ से अब हम लोग चलते हैं कि मेनली टू टाइप्स ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट आने के बाद, एसआई यूनिट आने के बाद मेनली टू टाइप्स ऑफ यूनिट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट? टू टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज डिराइव यूनिट। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मेनली टू टाइप्स ऑफ यूनिट। हम लोग लिख लेंगे टू टाइप्स ऑफ यूनिट। टू टाइप्स ऑफ यूनिट। कितने टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं? टू टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकेंड हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलभूत मात्रक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मूलभूत मात्रक। तो फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट आने के बाद ही ये दोनों यूनिट आया। फर्स्ट आया फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड आया कौन सा यूनिट? डिराइव यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट जो है, फंडामेंटल करने का मतलब फंडामेंटल हम लोग पढ़ते हैं ना। फंडामेंटल का यूज हर जगह यूज आता है कि नहीं आता? हर जगह यूज आता है। तो उसी टाइप से इसको भी समझिए कि फंडामेंटल, मान लिया जाए हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। आप स्टूडेंट है, क्या आप कमा तो नहीं रहे? आप पेरेंट्स पर डिपेंडेबल है। किस पर डिपेंडेबल है? पेरेंट्स पर। पेरेंट्स तो किसी पर डिपेंडेबल होंगे ना, लेकिन आपके लिए तो वो डिपेंडेबल नहीं है ना। आपके लिए पेरेंट्स जो है फंडामेंटल है। आपको जब जरूरत होगा पेरेंट्स से आप मांग सकते हैं, पेरेंट्स से आप मांग सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कमाते हैं, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं,
तो पेरेंट्स आपके लिए फंडामेंटल और आप उनके लिए व्युत्पन्न, आप उनके साथ उत्पन्न भी हुए हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो फंडामेंटल जो किसी पर डिपेंडेबल नहीं होगा, जो किसी पे डिपेंडेबल नहीं होगा वो फंडामेंटल, और जो डिपेंडेबल होगा वो होगा डिराइव यूनिट। डिराइव करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से लाया जाता है। तो डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट दो टाइप का यूनिट होता है, डिराइव यूनिट और कौन सा, फंडामेंटल यूनिट। तो डिराइव यूनिट क्या होगा, कहीं से लाया जाएगा, कहीं से लाया जाएगा। कहाँ से लाया जाएगा, फंडामेंटल से ही लाया जाएगा। मम्मी पापा से ही आप आए हैं, आए या नहीं आए हैं, तो वो आप क्या है, व्युत्पन्न है। और आपके लिए मम्मी पापा क्या है, फंडामेंटल है। अगर वो नहीं होते तो आप नहीं आते, सिंपल सी बात है। अगर मम्मी पापा नहीं होते या हमारे ही मम्मी पापा नहीं होते तो हम नहीं आते, सिंपल सी कहानी है। तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गए और हम क्या हो गए, डिराइव यूनिट। यानी कि मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स फंडामेंटल यूनिट और हम लोग उसके डिराइव यूनिट का काम कर रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन द एनी यूनिट, does not depend on the any unit. This is called fundamental unit. And derived unit क्या होगा कि these unit are dependable on another unit. तो इसका definition क्या लिखेगा, एक एक करके definition हम आपको बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारे पास होगा फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट क्या होगा, मेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट, these unit are does not depend on any unit, does not depend on any unit। यह वैसा यूनिट जो किसी पर निर्भर नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। डिराइव यूनिट का भी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डिराइव यूनिट का डेफिनेशन आप क्या लिखिएगा, यहां से एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जांपल में हमारा आ जाएगा लेंथ, या तो हम लोग सीधे सीधे लिखे मीटर, सेकेंड, मास का हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम। डिराइव यूनिट, these unit are depend on another unit, depend on another unit। फंडामेंटल का क्या डिफिनेशन होगा, these unit are does not depend on any unit, these unit are does not depend on any unit are called fundamental unit। derived unit, these unit are depend on another unit are called derived unit, are called derived unit। जैसे मीटर पर सेकंड, इसमें दो टर्म आया, मीटर भी आया सेकंड भी आया, तो ये मीटर पर सेकंड बना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड। ये सारा यूनिट कौन सा यूनिट का काम करेगा, डिराइव यूनिट का काम करेगा। तो फर्स्ट था फंडामेंटल यूनिट, फर्स्ट था क्या है, फंडामेंटल यूनिट। पापा मम्मी फंडामेंटल यूनिट याद रखना है, हम लोग व्युत्पन्न डिराइव यूनिट, ठीक है। तो डिराइव दो चीज से मिला, देखो ना, मीटर पर सेकंड, इसमें तीन आदमी मिलकर के बनाया। तो ये था हमारे पास डिराइव यूनिट, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। और फंडामेंटल यूनिट कितने हैं आप बताइए, फंडामेंटल यूनिट हमारे पास कितने हैं। तो हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट, मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट। कितने फंडामेंटल यूनिट है बाबू, 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट। तो हम लोग बात कर लीजिए कि हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट, लिख लीजिएगा हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट। आंसर लिखिएगा 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट, तो आंसर क्या लिखिएगा, 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट, 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट। हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट का, और फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7 है। एक एक करके हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी यूनिट और उसका सिंबल देंगे, लिख लीजिएगा मास, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और उसको सिंबल देते हैं केजी। अब चलते हैं लेंथ।
लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसका यूनिट को सिंपल देते हैं एम से। अब सेकंड थर्ड चलते हैं टाइम। थर्ड क्या चलते हैं? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड, इसको एस। अब चलते हैं फोर। तो फोर हम लोग का बात है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, इसको शो करते हैं ए से। अब चलते हैं फाइव, टेम्परेचर। टेम्परेचर के, केल्विन, केल्विन, केल्विन को हम लोग शो करते हैं के से। सिक्स, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसको हम लोग शो मेजर करते हैं मोल से, और इसको शो करते हैं मोल से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेवन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, कैंडेला, सीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 7 यूनिट थे, और 7 यूनिट को हम लोग रिमेंबर कर लेंगे, और इतना ही यूनिट से हम लोग कल बात करेंगे डिराइव यूनिट का, और एक दो लेक्चर चलेंगे डिराइव यूनिट में, और फिर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग ट्रांसफर्स करने के लिए भी सीखेंगे। तो ये आप पूरा टेबल याद कर लीजिए, और ये टेबल याद रहेगा तो डिराइव यूनिट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। तो ध्यान रखिए, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ये सारा चीज हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ करके आए हैं, 9 10 से। और ये दो नया है आपके लिए, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, बट 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे मोल निकालने के लिए। और ये था लाइट का इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी का हम लोग कैंडेला यूज करते हैं। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप दोनों में से लिख लीजिएगा। मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, तो ये सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा। तब तक के लिए आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन से यूनिट के? डिराइव यूनिट के। कौन सा यूनिट का? डिराइव यूनिट का। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें।